चलें जी, ये सवाल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, कंप्यूट द सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कलीम। कलीम की आपने सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पर जो है वो देखनी है। अलॉन्ग विद द इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड, अगर कोई इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड है वो हमने बताना है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023, फरवरी 2023 के लिए। कहता है जी, मिस्टर कलीम इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज अ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज कमर्शियल इंपोर्टर। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हमेशा सवाल पढ़ते हुए हाईलाइट करना है। ही हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। उसने ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन की है। एक्सपोर्ट्स, डैट इज जीरो रेटेड। लोकल सेल ऑफ एग्जाम्ड गुड्स, इस पर टैक्स है ही नहीं। टैक्सेबल सप्लाईज है, ओके, इसके ऊपर 18% टैक्स चार्ज होगा। तो इसने परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से 160 की, और इसने परचेजेस की हैं अनरजिस्टर्ड से, और इस पर इसने कहा जी ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो इसमें अपॉर्शनमेंट तो होगी। तो अब नाम क्या है इसका, कलीम है। आपको फॉर्मेट मैंने सिखा दिया हुआ है। आप यहाँ लिखें जी कलीम। टैक्स पीरियड कौन सा है, फरवरी, और फरवरी का कौन सा उसने दिया हमें, 2023। हम यहाँ लिख देंगे जी फरवरी 2023। आपने परचेजेस की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से 1,60,000 की। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखना है कि ऊपर जो करेंसी लिखी होगी वो आपने हमेशा न्यूमेरिकल में बतानी है। क्या कि जी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रुपीज़ इन मिलियन, तो यू हैव टू राइट दैट थिंग कि ये आपका रुपीज़ इन मिलियन है, ये लिखना है आपने। अगर नहीं लिखोगे, प्रेजेंटेशन है, आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन है, अगर आप मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो प्रॉपर डिनोमिनेशन दें कि आपका रुपीज़ इन थाउजेंड है, और रुपीज़ इन मिलियंस हैं, या वट एवर या रुपीज़ हैं। सारा कुछ जो है वो आपने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना है। तो यहाँ पे आ गया जी, रुपीज़ इन मिलियन कितने के लिया था हमने रजिस्टर्ड पर्सन से, 160 का। यहाँ पे आ गया जी 160 का। फिर हमने लिया था अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जो हमने गुड्स परचेज की हैं, वो 50 की थी। उसके ऊपर तो कोई टैक्स होगा ही नहीं। तो जो 160 की परचेज की है उसके ऊपर 18% के हिसाब से कितना इनपुट टैक्स हमने पे किया होगा, 28.8 मिलियन जो है ये मेरा क्या आ जाएगा, इनपुट टैक्स आ रहा होगा। ठीक है। फिर हमने सेल्स की हैं, एक्सपोर्ट्स हैं 30 की। यहाँ लिख लेता हूँ जी, मेरे पास एक्सपोर्ट्स जो हैं 30 मिलियन की हैं। एग्जाम्ड गुड्स है मेरे पास 20 मिलियन की, मैंने यहाँ पे लिख दी। एग्जाम्ड गुड 20 मिलियन की है। टैक्सेबल सप्लाईज है मेरे पास 120 मिलियन की। तो 120 के ऊपर हमने लिया 18% के हिसाब से, ये मेरे पास कितना आया, 21.6 आ गया। हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं। मेरा टोटल आउटपुट टैक्स कितना आया था, 21.6 मिलियन आया। कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, तो यही मेरा क्या बन गया, 21.6 मिलियन बन गया। अब इनपुट टैक्स लेस करवाना है, सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ले लेंगे। आउटपुट टैक्स है 21.6, तो 21.6 का 90% ले लें। ये बनेगा आपके पास 19.44। कितना बनेगा, 19.44। अब हमने करनी है अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट हम कर लेते हैं। मेरे पास टैक्सेबल सप्लाईज जो हैं 120 है, एग्जाम्ड 20 है, एक्सपोर्ट 30 है। तो 120, एक्सपोर्ट 30, एग्जाम जो है वो 20 थी, यही जी। जी यही थी। एग्जाम 20, 30, और ठीक है 120। इनपुट टैक्स जो अपोर्शन करना है वो 28.8 मिलियन का है। ये आ गया जी इनपुट टैक्स जो अपोर्शन होने, इसको अगर हम जमा करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 170। 28.8 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 120, ये आपके पास आ जाएगा 20.32। ये क्या आ जाएगा आपके पास, 20.32 जो है वो इसका जवाब होगा। फिर हम देखेंगे 20.8 डिवाइड करेंगे हम इसको 170 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा, 5.08। यहाँ पे आ गया जी 5.08, और रिमेनिंग कितना होगा हमारा 28.8, ये होगा हमारा 3.4 जो है वो हम ऑलमोस्ट यहाँ पे चार्ज कर रहे होंगे। हो गया पोर्शन, आ गया। अब यहाँ लिख लेते हैं, मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना आया है, 20.32।
हमें पता है इनमें से हमने लोअर क्लेम करना है। कौन सा क्लेम करना है? लोअर। तो लोअर तो 19.4 ही है, हम 19.44 लेस करवा देंगे। हमारा सेल्स टैक्स पेबल कितना आ जाएगा? बिकॉज फिक्स एसेट नहीं है, ये भी नहीं है, मेरा सेल्स टैक्स पेबल कितना आ जाएगा? 21.6 माइनस 19.44, मेरा सेल्स टैक्स पेबल आ जाएगा 2.16। 2.16 जो है वो मैंने क्या करना है? पे करना है। अब इनपुट टैक्स निकालते हैं कैरी फॉरवर्ड। देखें जी, मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना था? 20.32 था। मैंने कितना क्लेम किया? 19.44। 20.32 माइनस 19.44 कितना बनेगा मेरे पास? 0.88 मिलियन। ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। और रिफंड कितना आएगा? रिफंड 5.08 का आएगा। 5.08 का हम क्या करेंगे? रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो ये हमारा एक और सवाल था जो यहाँ पर कंप्लीट होता है।